ओम मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो लेकर के आए हैं रोग का कारण और निवारण। मित्रों, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके शरीर में कुछ ना कुछ रोग ना हो। सत्य बात है, मुश्किल है मिलना। सबके शरीर में कुछ ना कुछ रोग है। ऐसा क्यों है? कुछ समय पहले आप यदि देखें, जो हमारे पूर्वज थे उनके शरीर में इतने रोग नहीं होते थे और बड़े बलवान होते थे। आज भी हमारे गांव में 100 साल के बुजुर्ग हैं और इस समय की यदि आप परिस्थिति देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई 100 साल तक पहुंच जाएगा। आयु घटती जा रही है, रोग बढ़ते जा रहे हैं। चिंता का विषय तो है। और पहले हमारे बुजुर्गों के पास इतना धन भी नहीं था जितना आपके पास है। आप तो पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी कोठियाँ बना ली हैं आपने। उस समय ना तो अच्छी कोठियाँ थी, कच्चे मकान थे और छोटे मकान थे, उसी में पूरा कुनबा रहता था। फिर भी वो जो है उनका स्वास्थ्य आपसे अधिक अच्छा था। तो कारण के बारे में हमें विचार करना होगा, क्योंकि कारण को दूर किए बिना कार्य को दूर नहीं किया जा सकता। जो स्वास्थ्य में यदि हमें सुधार करना है तो हमें देखना होगा क्या कारण है। मैं ऋषि दयानंद की जीवनी पढ़ रहा था। ऋषि दयानंद जोधपुर के राजा को पत्र लिखते हैं कि राजन, आपके ऊपर लाखों लोगों का भार है और आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो आप कैसे अपनी प्रजा का पालन कर पाएंगे जब आप खुद अपने शरीर का ही पालन नहीं कर पा रहे हैं? तो आप प्रजा का पालन कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए मैं आपको दिनचर्या बता रहा हूँ, आप उस दिनचर्या का पालन करें, दिनचर्या में सुधार करें तो आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा। तो स्वामी जी ने उनको उचित दिनचर्या बताई। तो इससे क्या बात सिद्ध होती है? स्वामी दयानंद सरस्वती आयुर्वेद के तो विद्वान थे ही, और मैं स्पष्ट आपको ये बात बोलना चाहूँगा, चाहे आप सारी जिंदगी दवाई खाते रहें, आपके रोग दूर हो ही नहीं सकते यदि आपकी दिनचर्या खराब है। यदि आप स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके रोग ठीक हो ही नहीं सकते, चाहे आप सारा जीवन भर दवाई खाते क्यों ना रहें। रोग दूर कैसे होंगे? जब आप स्वास्थ्य के नियमों का पालन करेंगे, आपकी दिनचर्या व्यवस्थित होगी, तब आपके रोग दूर होंगे। यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। अंग्रेजी डॉक्टर इस बात को बताएं ना बताएं, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर हैं वो तो बताते हैं, साइंटिस्ट भी बताते हैं। यदि आपकी दिनचर्या ठीक रहेगी, इसलिए अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए और अपना जो खान पान है उसको भी बदलिए। आयुर्वेद के अंदर विधान है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये हमारे स्वास्थ्य के उपस्तंभ हैं। यदि हमारा भोजन स्वास्थ्यवर्धक नहीं है तो रोग निश्चित आएंगे। और यदि आप नींद उचित नहीं लेते हैं तो भी रोग आएंगे। यदि अधिक लेते हैं तो भी आएंगे, कम लेते हैं तो भी आएंगे। इसलिए उचित मात्रा में लें।
नींद भी और भोजन भी। नींद की क्या उचित मात्रा है ये सब लोगों के लिए अलग है वैसे, लेकिन सामान्य रूप से 6-7 घंटे सोना ही चाहिए कम से कम। तो जो अधिक परिश्रम करते हैं वो 8 घंटे भी सो सकते हैं, जो रोगी हैं। तो ऐसे ही भोजन के बारे में भी है नियम। और ब्रह्मचर्य तो जो है परिस्थिति बस जो है खंडित होता रहता है, लेकिन प्रयास करें ज़्यादा खंडित ना हो, उसकी एक लिमिट रखें। ये उपस्तंभ हैं, इनके बिना आपका स्वास्थ्य सुधार नहीं हो सकता। इसके अलावा दिनचर्या, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना और कितने बजे खाना, ये सब व्यवस्थित होना चाहिए। यदि अपने बच्चों का ये सब आप व्यवस्थित करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजिए, वहाँ पर दिनचर्या व्यवस्थित होती है। सवेरे समय पर उठते हैं, समय पर खाते हैं और समय पर सोते हैं। इसलिए आचार्य कुलम में हमने देखा, जो स्वामी रामदेव का बनाया हुआ है, सबसे ज़्यादा विश्व रिकॉर्ड वहाँ के विद्यार्थी योगा में बनाते हैं और बहुत उन्नति आचार्य कुलम कर रहा है, क्योंकि वहाँ की दिनचर्या व्यवस्थित है, खान पान भी अच्छा है और आयुर्वेद के अनुसार जीवन शैली है। और ईश्वर का ध्यान बहुत कम लोग अब करते हैं। ईश्वर का ध्यान करने से भी तनाव दूर होता है और जीवन जो है व्यवस्थित होता है, इसलिए ईश्वर का ध्यान भी करना चाहिए। लेकिन दिनचर्या क्या हो, इसके लिए इसका आप कैसे आपको पता चलेगा, इसके लिए तो हमें फिर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए वैसे पुस्तक में यदि आपको बताऊं तो ब्रह्मचर्य के साधन एक पुस्तक है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको गहराई से एक एक चीज़ की जानकारी हो जाएगी कि दिनचर्या कैसी हो। वो आप हमारे से ले सकते हैं। उसको पढ़ के मैं गारंटी से बोलता हूँ ये बात, उसके अनुसार आचरण यदि आप करते हैं तो दिन प्रतिदिन आपका बल बढ़ता जाता है। मैंने प्रैक्टिकल करके पहले देखा है, अभी तो मेरा उसके अनुसार 100% नहीं हो पा रहा है। गृहस्थ जीवन जो है उसमें प्रवेश के बाद अनेक प्रकार की समस्याएं रहती हैं, तो जो युवा हैं वो ज़्यादा पालन कर पाते हैं नियमों का, खान पान भी और भी। तो जो पहलवान बनना चाहते हैं या विद्वान बनना चाहते हैं या बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं हर विषय में, तो वो उस पुस्तक को पढ़ें, अपनी दिनचर्या को जो है ठीक करें। उससे आपके शरीर में रोग नहीं होंगे, क्योंकि यदि रोग हो गए तो शरीर में, तो कैसे आप पढ़ पाएंगे, कैसे पहलवान बन पाएंगे, कैसे विद्वान बन पाएंगे, कोई भी आपका लक्ष्य जो है प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आयुर्वेद कहता है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबकी प्राप्ति का मुख्य साधन स्वास्थ्य है, ये शरीर है। यदि ये शरीर स्वस्थ है तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, और यदि स्वास्थ्य ही खराब हो गया तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कोई शंका हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओम शांति।